न्यूज एट 12:30 में बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। सुशांत सिंह केस में सीबीआई ने कमान संभाल ली है। दस्तावेज लेने मुंबई पुलिस दफ्तर सीबीआई पहुंच गई है। सीबीआई टीम ने मुंबई पुलिस से घटनास्थल की तस्वीरें भी मांगी है। कुक से पूछताछ जारी है। मुंबई के 2 डीसीपी से भी पूछताछ की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुशांत सिंह केस में अब कमान सीबीआई में के हाथ में जा चुकी है। ऐसे में सीबीआई के अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि जांच पड़ताल जो है वो नए सिरे से शुरू की जाएगी और इसी कड़ी में सुशांत के केस से भी सुशांत के जो कुक हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा मुंबई पुलिस की 2 डीजीपी जो हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। और इसके अलावा सीबीआई टीम ने मुंबई पुलिस से घटनास्थल की तस्वीरें भी मांगी है, जिससे कि आसानी हो सके, पता चल सके घटनास्थल पे क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। उन सभी चीज़ों से जांच जो है, प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। टीम ने मुंबई पुलिस से घटनास्थल की तस्वीरें मांगी है। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश सोनी, सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच गई है, मुंबई पुलिस के दफ्तर भी पहुंची है, जांच पड़ताल जारी है। अभी क्या सीबीआई की टीम की ओर से जांच की जा रही है? देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी दे कि सीबीआई की टीम जो है मुंबई के सांता क्रूज डीआईडी कैंप में जो गेस्ट हाउस है वहां ठहरी हुई है। वहां से देर रात ही 4 टीमें बनाई गई है। चारों टीमों में 4 उच्च अधिकारियों को रखा गया है। एक टीम जो है सुशांत के जो कुक है नीरज सिंह, उनसे पूछताछ कर रही है। करीब अब तक 40 से 45 मिनट की पूछताछ में नीरज से तमाम सवाल पूछे गए हैं। वहीं दूसरी टीम जो है मुंबई के बांद्रा स्थित डीसीपी त्रिमुखर के ऑफिस में बैठी है। जो दस्तावेज का जो प्रक्रिया होती है हैंडओवर की, वो प्रक्रिया अभी तक जारी है। तीसरी टीम जो है लगातार रिया चक्रवर्ती के ऊपर नजर रखी है और वहीं सुशांत के घर पे भी आज जाने वाली है, जहां बताया जा रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली कि एक डमी जो है पुतला बनाया जाएगा, जो सुशांत के घर में लेके जाया जाएगा। वहां से जो जांच की प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, उसको किया जाएगा। वहीं अब से थोड़ी देर बाद ये भी जानकारी मिली है कि जो पोस्टमार्टम हुआ है सुशांत सिंह का, उस पे भी जो है डॉक्टर से के जो पैनल थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से जो है ये पोस्टमार्टम किया गया था और पोस्टमार्टम के दौरान किन किन चीजों का ख्याल रखा गया है और क्या चीजें ऐसी है जो छूट गई है कि हत्या है या आत्महत्या। जी सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे, डमी की बात की गई कि दोबारा से वही सीन रिक्रिएट किया जाएगा, तो ऐसे में जो भी सामान था वहां से वो हटा लिया गया, तमाम जो भी चीजें मौजूद थी वो हटा ली गई, तो परेशानियां क्या क्या खड़ी होंगी अब? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसीलिए जो है नीरज सिंह को बुलाया गया। तो कुक थे जो रेगुलर उनके घर में रहते थे, उनको बुलाया गया है, क्योंकि जो चीजें पूर्वतः जहां थी वैसी रखी जाएंगी। और कौन कितने बजे आया, कैसे आया था, किस स्थिति में आया था, किस दरवाजे से आया था, कैसे एंट्री हुई थी, डोर बेल कभी बजाया था, वो सारी चीजें रिक्रिएशन होने वाला है। इससे ये साफ हो पाएगा कि कौन किस दिशा में आया। यहाँ तक कि ये भी दिखा जाएगा कि कौन कितनी दूरी से आके बात कर रहा था, कौन कितनी दूरी से डोर का बेल किसने बजाया था। वो सारी चीजें रिक्रिएशन होने वाली है, क्योंकि फिल्माया जाएगा, दर्शाया जाएगा कि किस तरह से पूरे घटना का जो अंजाम दिया गया है, ताकि सीबीआई जो है मुख्य निष्कर्ष जो है हत्या या आत्महत्या पर पहुंचने वाली है। सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार अगर बात की जाए मुंबई पुलिस की, तो मुंबई पुलिस की ओर से भी जांच पड़ताल की गई, वहीं बिहार पुलिस की ओर से भी जांच पड़ताल की गई, दोनों के अलग अलग तरीके थे। ऐसे में सीबीआई क्या अलग तरीका अपनाती है जिससे कि इस मामले में और करीब पहुंच सके? देखिए, सीबीआई सबसे पहले उन सारे दस्तावेज को हैंडओवर लेगी जो मुंबई पुलिस हो या बिहार पुलिस हो जांच किया है। अब रही बात डॉक्यूमेंट्री की, तो डॉक्यूमेंट्री हैंडओवर हो गई है, लेकिन जो एविडेंस है वो सारी चीजें हैंडओवर ले रही है। उसका बाकायदा जो है सिस्टम लिखित तौर पे दिया जाता है, हैंडओवर लिया जाता है। उसके बाद जो है वही मुंबई पुलिस ने जिस डीसीपी को नियुक्त किया था इस पूरे मामले की जांच के लिए, डीसीपी त्रिमुखर साहब, वो भी उनके साथ में रहेंगे, वो भी जांच में पूरा सहयोग देंगे, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। अब और उसके बाद से लगातार जो है उन सारे पहलुओं पर एक एक करके सीबीआई अपने तरीके से जांच करेगी
और जो सवाल मुंबई पुलिस ने किए थे उससे कहीं बढ़कर और किसी एंगल से वो सवाल करेंगे। फिलहाल मुंबई पुलिस जो है डीसीपी त्रिमुखर सर ने और सीबीआई ने मिलकर यह तय किया है कि जो एंगल है, जांच का एंगल है, अब महज हत्या या आत्महत्या के ऊपर ही पूरा केंद्रित होकर किया जाएगा। सत्यप्रकाश सोनी, वहीं अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो डॉक्टर से भी पूछताछ करेगी। ऐसे में सुशांत सिंह के परिवार की ओर से जो वकील किए गए हैं उनकी ओर से ये कहा गया है कि रिपोर्ट जो थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ना तो उसमें ये मेंशन किया गया है कि उन्होंने क्या खाया था और ना ही उसका समय मेंशन किया गया है कि आखिरकार आत्महत्या जो की थी सुशांत सिंह राजपूत ने वो समय क्या था। तो ऐसे में क्या और बातें यहाँ पर सामने निकल के आ सकती हैं, क्योंकि ये चीजें तो जरूरी होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। देखिए, सबसे पहली बात तो मुंबई पुलिस और जो जांच एजेंसी है पीएम रिपोर्ट जिसने दिया है, दो चीजें मेंशन नहीं की गई है। पहले ये कहा जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत मरने से पहले उन्होंने लिक्विड लिया था, मतलब जूस पिया था जी। लेकिन जब पोस्टमार्टम की पीएम की रिपोर्ट आई तो उसमें लिक्विड लेने का कोई सवाल या जवाब नहीं है। दूसरा सवाल, मौत की वजह क्या थी, मौत का समय क्या है, ये भी उसमें मेंशन नहीं है। तो दोनों बड़े सवाल है और एक खड़े करने वाले हैं कि आखिर ये दोनों चीजें मेंशन की नहीं हुई। जब पुलिस या स्टेटमेंट उनके जो गवाह है वो कह रहे हैं कि सुशांत ने मरने से पहले लिक्विड लिया था, पार्टी हुई थी, पार्टी में कौन लोग थे, वो सारी चीजें अभी तक तय नहीं हुई। यही वजह है कि सीबीआई जो है अब नए सिरे से उस पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के जो पैनल है उनसे भी पूछताछ करेगी और जानकारी निकालेगी कि किस तरह से पूरे रिपोर्ट को जो बनाया गया है और किन किन चीजों का ध्यान रखा गया है। जी, सत्यप्रकाश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं कि सीबीआई ने अब कमान संभाल ली है। लगातार जांच पड़ताल में जुट गई है सीबीआई और मुंबई पुलिस के 2 डीजीपी से भी पूछताछ की जाएगी। वहीं दूसरी और बात की जाए सुशांत सिंह राजपूत के कुक की, तो उससे भी पूछताछ जारी है। घटनास्थल की तस्वीरें मांगी गई और दोबारा से वही सीन रिक्रिएट किया जाएगा। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नकली शराब से पंजाब में हुई मौत का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास का घेराव किया है। मामले की जांच में सीबीआई या हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस से करवाने की मांग रखी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब में जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और इसी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी जो है वो लगातार पंजाब सरकार का घेराव कर रही है। बीजेपी की ओर से ये मांग उठाई जा रही है कि मामले में जांच है सीबीआई या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस करें। और वहीं पंजाब बीजेपी ने चंडीगढ़ स्थित सीएम के आवास का घेराव किया है। हालांकि इसके लिए पंजाब सरकार की ओर से एसआईटी का गठन भी किया गया, तमाम जानकारी अभी जुटाई गई, छापेमारी भी की गई, लेकिन बावजूद इसके पंजाब बीजेपी की ओर से ये मांग बार बार उठ रही है कि सीबीआई और या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस जो है इस मामले में जांच पड़ताल करे, क्योंकि बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में कई कांग्रेस के नेता जो है वो भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी पंजाब की ओर से ये बार बार मांग उठाई जा रही है कि मामले की जांच सीबीआई से की जाए और इसी कड़ी में इससे पहले भी बीजेपी की ओर से धरने प्रदर्शन किए गए और इसी कड़ी में आज फिर से बीजेपी ने पंजाब सरकार का घेराव किया है। पंजाब सरकार के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नकली शराब से पंजाब में 100 से ज्यादा मौतें हुई थी। इसी को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से पंजाब सरकार का घेराव किया है और इसी कड़ी में चंडीगढ़ स्थित सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है।
लगातार ये मांग की जा रही है। हालांकि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसआईटी का गठन भी किया था, मामले की जांच भी की जा रही है। ऐसे में कई जगह छापेमारी भी की गई, लेकिन बीजेपी की ओर से बार बार यही मांग की जा रही है कि सीबीआई या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस से इस मामले में जांच की जाए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है। जो जांच प्रक्रिया अभी चालू है उसको लेकर लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि वो संतुष्ट नहीं है इस जांच से, इसीलिए सीबीआई या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस इस मामले में जांच को आगे बढ़ाए, ये जांच उन्हीं की ओर से की जाए। दरअसल बीजेपी पंजाब की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है कि इस मामले में कांग्रेस के, पंजाब से कांग्रेस के कई जो नेता हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। उनके शामिल होने को लेकर भी बीजेपी ने आरोप लगाए हैं और इन्हीं कड़ी की वजह से बीजेपी की ओर से ये मांग उठ रही है और इसी मांग को लेकर एक बार फिर से सीएम आवास का घेराव किया गया है पंजाब बीजेपी की ओर से। कि पंजाब में जहरीली शराब पीने की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसी को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके परिवार वालों को आश्वासन भी दिया, छापेमारी भी की गई, गिरफ्तारियां भी हुई और एसआईटी भी बिठाई गई, लेकिन पंजाब बीजेपी की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास का घेराव किया है। वहीं सीधे तौर पर पंजाब भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं, जहां पर पंजाब भाजपा की जो सारी लीडरशिप है वो विरोध करती हुई नजर आ रही है। अगर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो गले में ढोल डाल कर आए हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से उनके साथ मनोरंजन कालिया की बात करें, तीक्ष्ण सूद की बात करें, ये जो लीडर हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं और विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस मामले की जांच जो है वो कहीं ना कहीं सीबीआई से करवाई जाए या हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस से करवाई जाए। और जिस तरह से आगे बढ़ चुके हैं, बैरिकेडिंग को लांघकर पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड लगाए हुए थे, लेकिन उस बैरिकेडिंग को इन्होंने लांघा है, सीधे तौर पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शर्मा जी, किस तरह देखते हैं इस पूरे मसले को, क्योंकि कैप्टन सरकार कहती नजर आ रही है कि हम इस मामले की जांच करवा रहे हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, किस तरह देखते हैं आप इस मसले को? सरकार की नीयत में खोट है। सरकार इस मामले में लीपापोती करना चाहती है। 123 लोगों की मृत्यु हो जाए, सरकार कुंभकर्णी नींद सोई रहे। हम क्या चाहते हैं? अगर कैप्टन की नीयत साफ है और दोषियों को सजा देना चाहते हैं, सीबीआई इंक्वायरी करवाएं। नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? अगर सीबीआई की इंक्वायरी होती है तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के चेहरे से नकाब उतरेगा, इसलिए वे इंक्वायरी नहीं कराएंगे। और ये मामला केवल राजनीतिक मामला नहीं है, ये पंजाब के नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। पंजाब वो धरती है जिसके नौजवानों को की वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर है। चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे फौज का क्षेत्र हो, पंजाब के नौजवान को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन कैप्टन की सरकार ने, पूरी सरकार माफिया के हाथ की कठपुतली है। हम इसको बर्बाद नहीं होने देंगे, पंजाब को बचाएंगे। पंजाब को नशा मुक्त करने तक हम आंदोलन भी करेंगे, जन जागरण भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए आंदोलन किए जा रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जन जागरण भी किया जाएगा। अब बैरिकेडिंग लांघकर बीजेपी के ये सभी के सभी जो लीडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास स्थान की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर इन्होंने पहले ही कहा था कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर का घेराव करेंगे। और वही तस्वीरें, मैं आपको लाइव तस्वीरें जिस तरह से दिखा रहा हूं कि पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग करके इन सभी के सभी कार्यकर्ताओं को, लीडर्स को सेक्टर 17 में ही रोक लिया था, लेकिन अब ये बैरिकेडिंग को लांघकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पैदल मार्च इनकी तरफ से निकाला जा रहा है और ये पैदल मार्च की लाइव तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जिस ढंग से बीजेपी की समूची जो पंजाब की लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद है। चाहे उसमें हम पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी बात करें,
वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि पुलिस जो है इनको रोकने की ज़रूर कोशिश करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन सभी के सभी लीडर जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि जब तक इस मामले की जांच सीबीआई से नहीं करवाई जाएगी तब तक वो रुकने वाले नहीं हैं। और सीधे तौर पर ये रोष प्रदर्शन की लाइव तस्वीरें जो हम आपको टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये वो लाइव तस्वीरें सेक्टर 17 की हैं, जहां पर सीधे तौर पर जो बीजेपी के वर्कर हैं वो एक बड़ा रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रोष प्रदर्शन भी सीधे तौर पर नकली शराब से हुई मौतों के मसले पर किया जा रहा है। पैदल मार्च यहाँ पर ये वर्कर जो हैं निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस तरह के प्रदर्शनों का कैप्टन सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है और क्या वाकया में इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई से करवाई जाती है। सुरजीत सिंह जानी पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, एक बड़ा मसला, शराब पहले रेवेन्यू को लॉस पहुंचाती थी और अब कहीं ना कहीं लोगों की जानें भी लेनी शुरू कर चुकी है। किस तरह देखते हैं इस मसले को और सरकार की कार्यप्रणाली? देखो, कैप्टन साहब ने गुटका साहब की कसम खा के और 4 हफ्ते में जो नशा मुक्त पंजाब की बात कही थी, आज असल में जो 5वां दरिया है, आज 6ठा दरिया जो आज पंजाब में बह रहा है, और जो नकली दारू है और इनके लोग जो एमएलए है, इनके प्रधान है, इनके जो वर्कर हैं, आज नकली दारू सिपरेट से तैयार करके और 125 लोगों की जान गई है। और कुंभकर्णी नींद जो कैप्टन साहब सोए पड़े हैं, मेरी जिंदगी में हमने ऐसी गंदी निकम्मी सरकार और इतना झूठा मुख्यमंत्री आज तक किसी स्टेज में ना आया, स्टेज में ना कभी आएगा। जितनी झूठ कैप्टन ने मारी है, कदे वक्त था झूठ मारने वाला बंदे का मर जाता था, आज पेट भी दर्द नहीं होता। लेकिन जैन साहब वो कह रहे हैं कि हम किसी भी दोषी को नहीं बख्शेंगे, किस तरह से देखते हैं? तो सीबीआई जांच कराए, अगर हिम्मत है उनमें तो सीबीआई जांच कराए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई जांच वो नहीं कराएंगे, क्यों? कि उनके बंदे, उनके एमएलए वो खुद उसमें आने वाले हैं, उनकी डिस्ट्रिक्ट बनी हुई है, आज वो पैसा कमा रहे हैं, 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं। कांग्रेस के जो एमएलए हैं और कांग्रेस के जो मंत्री है, सब भ्रष्टाचार इतना पंजाब में फैला हुआ है, कहीं से भी पैसा वो नहीं छोड़ना चाहते। भावे नशा हो, आदमी मरे, इंसानियत खत्म हो जाए, पर इनके जेब में पैसा जाना चाहिए। कैप्टन सरकार और कैप्टन सरकार के लोगों की, और कैप्टन सरकार जो ऐश परस्त कर रहे हैं जंगलों में जाके, और आज लोगों को नहीं मिल रहे। आज पंजाब त्राई त्राई कर रहा है, इसलिए हम ढोल ढंगाड़े से उसे उठाने आए हैं। जागो, अभी टाइम है, लोगों को बचाओ नकली दारू से और सीबीआई जांच करा के इंसाफ दिलाओ। बिल्कुल, देखो इंसाफ दिलाओ। और सीधे तौर पर ढोल नगाड़े लेकर यहाँ पर ये वर्कर पहुंचे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मदन मोहन मित्तल भी हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। मित्तल साहब, बड़ा मसला, पहले रेवेन्यू को लॉस, अब लोगों की जाने जाती भी नजर आ रही है, किस तरह देखते हैं? देखिए साहब, एक तो रेवेन्यू का लॉस हुआ और फिर इतने सबसे ज़्यादा रौला पाया कैप्टन साहब ने कि जी ठेके खोलो, ठेके भी खुल गए। आपने देखा पंजाब कोई रश था, कोई रश नहीं था पंजाब से, क्योंकि शराब पहले ठेके दे पिछले पासों मिलती थी, अगे तो मिलन लग गई। सो इस करके ये जी जाली शराब बन के लोगों को दी गई, 130 तो वध बंदे उत्थे मर गए, तो बहुत बड़ा धक्का है पंजाबियों नाल। और ये करने वाले कौन है, यदि पड़ताल कोई करता नहीं पिया। सो लोगों का विश्वास अज पंजाब पुलिस ते या पंजाब की सरकार ते नहीं है। सीबीआई ते जांच होएगी, ताही निरपक्ष जांच नाल न्याय होएगा। बिल्कुल, देखिए सीबीआई से जांच करवाई जाए, इस तरह की मांग की जा रही है। ढोल नगाड़े लेकर आए हैं, ढोल नगाड़े लेकर आए हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कैप्टन सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरह से लगातार अगर हम इस मसले की बात करें तो इसको लेकर सरकार जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है। विजय सांपला भी हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। सांपला साहब, एक बड़ा मसला नशा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद वादा किया था कि 4 हफ्तों में नशा जो है वो प्रदेश से खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब शराब से इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी त्रासदी है पंजाब के लिए। और सबसे बड़ी बात, त्रासदी के बाद जिन्होंने वादा किया था कि हम नशा मुक्त करेंगे पंजाब को, वो अपने कार्यों में मस्त हैं और उन्हें को पंजाब की जनता की कोई चिंता नहीं है। अभी तक कोई कार्रवाई किसी तरीके से, किसी तरह से भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि अगर मीडिया का रिपोर्टर भी कोई रिपोर्टिंग करने के लिए जाता है, उसके साथ भी अन्याय होता है, उनके साथ भी मैन हैंडलिंग की जाती है। और आज पंजाब का हर वर्ग दुखी है, चाहे वो युवा है, चाहे किसान है, चाहे अनुसूचित जाति का, चाहे महिला है, कर्मचारी हैं, और इवन देन मीडिया का भी वर्ग जो है वो दुखी है। और इन सब के लिए जगाने के लिए पंजाब सरकार को
कि जनता त्रस्त है और आप मस्त है, नींद से जागो। और जगाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर नींद से जगाने की कोशिश की जा रही है, ये कह रहे हैं बीजेपी के लीडर। जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ा रोष प्रदर्शन किया गया है, पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर कैप्टन सरकार की बात करें तो उनके खिलाफ ही रोष प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। शराब माफिया एक बड़ा मसला है पंजाब का, क्योंकि 100 से ज़्यादा मौतें जो हैं वो इस शराब माफिया की वजह से हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से रेवेन्यू को लगातार लॉस हुआ, मनोरंजन कालिया हमारे साथ हैं, बातचीत कर देते हैं। कालिया साहब, एक बड़ा मसला शराब माफिया, पहले बात होती थी सिंथेटिक ड्रग्स की होती थी, चिट्टे की बात होती थी, लेकिन अब शराब माफिया, किस तरह देखते हैं इस पूरे मसले? देखिए, इसकी सीधी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीधी उसकी जिम्मेवारी पड़ती है, क्योंकि मिनिस्टर इन चार्ज एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के वो हैं। तो उस नाते से अगर इलीगल डिस्टिलरी पकड़ी गई है, क्योंकि ENA एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, डीनेचर स्पिरिट और एथेनॉल ये रेगुलेटेड हैं और इसको ये बिना परमिट जारी नहीं हो सकते। अगर ये जारी हुए हैं तभी जो है ये नकली शराब और इलीगल जो है जो डिस्टिलरी जो पकड़ी गई हैं। तो उसके यहाँ तो जो अफसर लगाए हुए हैं वहाँ पटियाला में और जहाँ जहाँ पकड़ी गई है अमृतसर में, नालायक अफसर हैं या उनकी मिलीभगत है या ऊपर से इशारा है। तो उस नाते से जो है कि भी इनकी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। और साथ तो आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरों से नकाब उतरेगा, ये बीजेपी की ओर से कहा गया और जितने भी तमाम नेता थे ये इन सभी की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि इन्होंने आज सीएम आवास का घेराव किया और इसी कड़ी में गिरफ्तारी भी हुई है। लगातार ढोल नगाड़े पीटकर ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि पंजाब सरकार को जगाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि ये भी कहा गया है कि जन जागरण भी किया जाएगा। इसके अलावा पूर्व हेल्थ मिनिस्टर सुरजीत सिंह ज्ञानी और आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मदन मोहन मित्तल, विजय संतला और मनोरंजन कालिया, ये तमाम नेता बीजेपी की ओर से प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी कड़ी में कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, मिली भगत है इस मामले में तमाम नेताओं की। और आपको बता दें कि नशा मुक्त करने का वादा किया गया था, वो वादा पूरा नहीं किया गया, ये बीजेपी की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि पंजाब में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी जहरीली शराब पीने की वजह से, जिसके चलते अब एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बार बार आप ये अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, उनकी गिरफ्तारी की गई है, उनको बसों में यहाँ पर ले जाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ANB न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में जहरीली शराब पीने की वजह से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से घेराव किया गया पंजाब सरकार का और उसी मामले पर सीएम आवास का घेराव किया गया, जिसके बाद से आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान ये गिरफ्तारियां भी की गई हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन पर, सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें, तमाम नेता जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में बार बार बीजेपी की ओर से यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, ढोल नगाड़े पीट कर कांग्रेस को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी की ओर से ये कहा गया है। और इसी के साथ ही नशा मुक्त कराने का वादा किया गया था, वो वादा पूरा नहीं किया गया है। और इसके अलावा बीजेपी नेताओं की ओर से ये भी कहा गया है कि इस मामले में कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का चेहरा है जो बेनकाब हो सकता है और इसीलिए सीबीआई की जांच नहीं करवाई जा रही है। न्यूज़ एट 12:30 में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।